नहीं, कोई ध्रुव प्रहलाद तो मिलते नहीं बजाने वाले, अब नहीं बुलाया। और 4-5 घंटे बिना उसके चलती थी। सबने कथा को खूब सुना, क्योंकि जो कथा प्रेमी होते हैं ना, इस संगीत के बगैर भक्ति पूरी नहीं होती, क्योंकि संगीत का ये अंग है। नृत्य बीच में खत्म हो गया था, भारत नाट्यम जो होता था, कथक होता था, ये हमारी संस्कृति में भक्ति को बढ़ाते थे। संगीत भक्ति का अंग है, इसलिए ये मजबूत करने के लिए होता है। और ये संगीत भी आपके अंदर से निकलता है। जो आप गाते हो वही तो बाहर बजाया जाता है। आप जब अनहद नाद सुनते हो तो सारा स्वर आपके अंदर है। जब आप शिव नेत्र में जाते हो तो यहाँ घंटा सुनाई पड़ता है, शंख सुनाई पड़ता है। जो कबीर सुनते थे, उच्च कोट के महापुरुष आज भी सुनते हैं, उनका भीतर का संगीत चलता है। भीतर वाले को बाहर कैसे प्रदर्शित किया जाए, वही कला हो गई। अब बाहर वाले से भीतर आने का नाम भी संगीत है। जैसे राधा, धारा, जो धारा बह रही है उसको अंदर ले जाओ तो राधा, और जो राधा है उसकी प्रेम की धारा कर दो तो बाहर। अंदर आए तो राधा, और बाहर गए तो धारा। जैसे दया, दया का उल्टा है याद। तो इसको ये समझना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसी आप क्रिया करते हो वैसी प्रतिक्रिया होती है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमको। अब आप कहोगे कि चलो मैं हिंदी में बोलता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदेशात्मक अच्छा लगता है। कहते हैं पहला प्रभाव जिसके जीवन में पड़ गया वो पूरी जिंदगी नष्ट नहीं होता। पहला प्रभाव आपके जीवन में, पहला प्रभाव अगर भगवान का पड़ गया बचपन में, माता पिता के द्वारा, किसी संत के द्वारा, तो वो प्रभाव जीवन भर रहता है। स्वभाव और प्रभाव, स्वभाव के अवतार हैं राम जी और प्रभाव के अवतार हैं श्री कृष्ण। अगर कृष्ण के प्रभाव को जान गए और राम के स्वभाव को जान गए तो फिर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। पता चल जाता है कि कहां राम है और कहां कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रभाव कहा है, मेरी शरण में आओ मैं आपको मुक्त कर दूंगा, ये प्रभाव है। और